गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस के बाल कांड में माघ मास मकर राशि के सूर्य तीर्थराज प्रयागराज और त्रिवेणी में स्नान की महिमा का बखान करते हुए क्या कहते हैं, पहले ये सुनिए। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति हिम आव सब कोई। देव दनुज की नर नर श्रेणी, सादर मंझ हिम सकल त्रिवेणी। यानी माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब कोई तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। प्रयाग को तीर्थराज होने का जो गौरव प्राप्त है वह संगम की महत्ता और देव ऋषियों की तपोभूमि होने के कारण है। माघ महीने में इस पुण्य भूमि का धार्मिक पौराणिक महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। देव, मनुष्य, किन्नर सभी की उत्कट आकांक्षा होती है कि वह त्रिवेणी में स्नान करे। ऐसी मान्यता है कि माघ के महीने में सारे तीर्थ प्रयाग में हाजिरी लगाते हैं। लगाए भी क्यों ना, प्रयाग तीर्थों का राजा जो है, यहाँ माघ महीने में स्नान दान करने पर वह सारे फल एक साथ मिलते हैं जो भिन्न भिन्न तीर्थों पर अलग अलग मिलते हैं। वन जाते समय प्रभु श्री राम यहाँ रुके थे और उपवास भी रखा था। दूर दराज से आए श्रद्धालु प्रयागराज में अक्षय वट का दर्शन जरूर करते हैं। मान्यताओं के अनुसार यह प्रलय काल में भी नष्ट नहीं होता। प्रलय काल में पत्तों पर नारायण बाल्य अवस्था में अंगूठा चूसते हुए लीला में रहते हैं और महेश्वर भगवान शिव साक्षात अक्षय वट बन जाते हैं। प्रयाग अक्षय वट की उपस्थिति के कारण सृष्टि के आदि एवं अनंत दोनों का जागृत स्वरूप उपस्थित करता है। यही नहीं, जब जब सृष्टि पर विनाशकारी प्रभाव पड़े हैं, जैसे समुद्र मंथन के बाद हलाहल की उठती वाष्पों से सारी मानवता कवलित हो रही थी, तब ब्रह्मा ने इसके समाशोधन के लिए प्रयाग में ही सर्वप्रथम यज्ञ किया था। इसी प्रयाग में त्रिदेवों की संघनित उपस्थिति पर लगातार दृष्टि डालने के लिए तीनों देवियां कभी कभी गंगा, यमुना, सरस्वती बनकर एक साथ संगम करती हैं और इसकी सीधी दृष्टि डालने पर विंध्य क्षेत्र में विंध्यवासिनी अष्टभुजी कालिका बनकर निवास करती हैं। देवताओं, ऋषियों, मुनियों द्वारा इस पतित पावनी गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम तट पर सहस्त्रों यज्ञ व साधना करने से यहाँ की रज ही नहीं, यह पूरा क्षेत्र ही पवित्र और पुण्यदायी है। कुंभ का स्नान धरती पर केवल हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, प्रयागराज सहित विश्व में 4 स्थानों पर ही है। प्रयागराज में हर 12वें वर्ष महाकुंभ और हर 6ठे वर्ष अर्धकुंभ लगता है। महाकुंभ, अर्धकुंभ स्नान कैलेंडर की तारीख के आधार पर निर्धारित नहीं होता, अपितु बृहस्पति, सूर्य, चंद्र आदि की राशि विशेष में गोचरीय स्थिति पर निर्धारित किया जाता है। प्रयाग में इन ग्रहों की स्थितियों में किए गए स्नान से पाप प्रक्षालन और पुण्य परिवर्धन होता है। तो इस पुण्य काल में स्नान दान प्रयाग सहित समस्त तीर्थ स्थलों में विशेष माना जाता है। इस वर्ष 2024 में माघ मेला तथा अगले वर्ष 2025 में प्रयागराज की पावन धरती पर महाकुंभ में करोड़ों लोग स्नान दान कर पुण्यार्जन करेंगे। मत्स्य पुराण में वर्णन आया है कि माघ के महीने में गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम में स्नान करने से 10 तीर्थों के साथ सहस्त्र कोटि तप का पुण्य प्राप्त होता है। ऐसे पुण्य क्षेत्र में जो स्नान दान आदि के फल हैं, वह विश्व में कहीं नहीं प्राप्त हो सकते हैं। इसी कारण यह विश्व में अन्य तीर्थों से सबसे विशिष्ट तीर्थ माना गया है। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने जानकारों से शेयर करें। सनातन धर्म से जुड़ी ऐसे ही जरूरी एवं रोचक तथ्यों के लिए हमारे चैनल पर त्योहार कथा को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। जय शिव शंभू।